परम प्रेम में शशि ठाकुर परम आराध्या जगदीश खुशी बड़मा परम पूज्यपाद खुशी बड़मा परम पूजनीय वर्तमान आचार्य शिवराया ऐसी चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। यहाँ उपस्थित आप सभी गुरु भक्तों माताओं बहनों रत्नों में हार्दिक जय गुरु। आज का सत्संग जो है रंजीत चाकीलाल के घर में हो रहा है। उनके बेटे की पुण्यतिथि है सुनील चाकीलाल की। हम लोग उनके आत्मा की शांति की प्रार्थना करते हैं। और इसके आगे क्या बोला जाए कि आदमी आता है और उस दुनिया से फिर जाता है, तो बीच में एक आ जाता है। लोगों ने ठाकुर जी से एक दिन पूछा कि ठाकुर जी ये मुक्ति जो होती है, आदमी कहता है कि हम मुक्ति चाहते हैं। और ऐसे भी आप देखते होंगे कि लोग सोचते हैं कि वो कहीं गए, जैसे संगम में गए लोग नहाने, बहुत से लोग डूब गए, बहुत से लोग मर गए, बहुत से लोग मिले नहीं, भीड़ में दब गए। तो बहुत से लोग बाद में बोले कि वो तो मुक्ति उनको मिली। इसको मुक्ति बोलते हैं। ठाकुर जी से पूछा गया कि ठाकुर जी क्या मुक्ति का मतलब मृत्यु हो जाना है? ठाकुर जी बोले ना, यही आप लोग उल्टा सोचते हैं। मुक्ति का मतलब होता है कि जीवन मिल जाना। मुक्ति का मतलब मृत्यु थोड़ी होता है, मुक्ति का मतलब होता है जीवन। तो बोले फिर मुक्ति मुक्ति लोग कहते हैं कि हमको जो है मुक्ति मिल जाएगा। बोले नहीं, आप उसको समझिए कि मुक्ति कहते किसको। मुक्ति हमारे जो है स्वार्थ से मुक्ति। हम बहुत इस जीवन में स्वार्थी हो गए हैं, केवल अपने लिए चाहते हैं, दूसरे के लिए कुछ नहीं चाहते हैं। इससे मुक्ति हमको पाना है। हमारी प्रवृत्तियों से मुक्ति। हमारी प्रवृत्तियां हमको घेरे हुए हैं। लोभ है, लालच है, अहंकार है, घृणा है, लोगों से द्वेष है, ईर्ष्या है। ठाकुर जी बोले कि इससे मुक्ति की बात हो रही है। ये मुक्ति कर देंगी तब जो है ये बंधन है, ये बंधन तोड़ना पड़ेगा। ये बंधन तोड़ेंगे तब गुरु जी के पास आते। गुरु जी के पास इसीलिए आते हैं कि गुरु जी ये सब बंधन हट जाए। गुरु जी हमको मुक्त कर दीजिए, हमको मुक्ति मिल जाए। तो मुक्ति मिल जाए का मतलब ये नहीं कि हम मर जाए, नहीं भाई, एकदम उल्टा प्रोसेस। मुक्ति का मतलब कि ये जो हमारे अंदर कलुषित विचार है, जो भी निगेटिव विचार है वो हट जाए और पॉजिटिव हो जाए। तो निगेटिव को पॉजिटिव बनाने के लिए ही हम सदगुरु शरणापन्न होते हैं, हम गुरु धारण करते हैं, हम सदगुरु के पास आते हैं। और आने के बाद सदगुरु जो हमको, गुरु जी पुरुषोत्तम जो हमको नियम देते हैं, उस नियम को हम पालन करने से ही धीरे 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 उन प्रवृत्तियों से अपने आप वो प्रवृत्तियां हटती नहीं है। ये नहीं है कि गुरु जी हमको जो है कहते हैं वो ओम जय जगदीश हरे में है ना कि हमको जो है मुक्त करो देवा, ये छोड़ दो बाप से। ना ना, गलत बात है। वो रहेगा आपके पास, सब कुछ रहेगा, क्योंकि उसमें बहुत बड़ी शक्ति है। हमारे अंदर द्वेष है, हमारे अंदर क्रोध है, ये सब कुछ रहेगा, लेकिन उस क्रोध की प्रॉपर्टी बदल जाएगी। क्रोध दूसरे के ऊपर करते थे तो वो क्रोध हमको अपने ऊपर आने लगेगा कि हम कितना गलत आदमी थे आज तक। क्रोध हमको अपने ऊपर करना है। क्रोध, लालच, लोभ, हमको अपने गुरु के चरणों में लोभ हो जाना चाहिए। हमको हम उनका जो मिला है प्रॉपर्टी, जो आपको बीज मंत्र मिला है, नाम मिला है, हम नाम नहीं करते हैं तो हम बेकार हैं। हमको अपने आप से घृणा होनी चाहिए, दूसरे से नहीं। ये जीवन मिला है, बस सो के गुजार लो। 1 घंटा हम लोग मोबाइल पे बात करते हैं, लेकिन हम 1 घंटा कर दें कि गुरु जी का नाम करिए, कोई न करने को तैयार है। बस गुरु जी क्या आए, चमत्कार हो जाए, कभी न होगा, कभी नहीं होगा। आपके अंदर चमत्कार भरा पड़ा है। माता जी, बहन जी, बच्चा, सबके अंदर ही शक्ति का खजाना है। एक हमको याद आ रहा है, 12th में हम लोग पढ़ते थे तो एक स्टोरी थी, द गोल्डन बाउल, सोने का कटोरा। एक बुढ़िया थी, थोड़ा सुना दे आपको कि वो बुढ़िया के पास एक कटोरा था, बड़ा गंदा सा, बहुत गरीब थी बुढ़िया। तो उसके पास कुछ था नहीं, अपना जितना सामान था रोज घर में से बेचती थी, खाना खाती थी। खाते खाते एक दिन एक कटोरा बच गया, बहुत गंदा था। तो सोची अब ये कटोरा हम बेच देंगे और इसका जो मिलेगा खाएंगे। तो एक दिन बर्तन वाला आया, आता है ना बर्तन वाला, कपड़े दे दो, ये बर्तन दे दो, ले दो, और सब घर के
तो आया एक दिन कोई बाहर से चिल्लाने लगा, तो बोला भैया एक मेरे पास ये कटोरा है और इसको आप ले लो और जो मिले दे दो, तो हमको आज का कम से कम भोजन का इंतजाम हो जाए। तो वो देखा, देख के कटोरा को उसके मन में जो है लालच, उसने उसको चेक किया, वो कटोरा सोने का था। वो कटोरा गंदा हो गया था, बहुत गंदा लग गया था। तो वो सोचा कि बुढ़िया को काहे को दें, कुछ न देंगे। बोला कि माँ जी बेकार है कटोरा, ये इसे ही दे दो फ्री में, क्या करोगी। अब देखिए इधर लोभ की, जो लोभ की मैं बात कर रहा हूँ उसको लोभ हो गया, अरे कुछ दे के ले लेता, कुछ भी नहीं, सोचा फ्री में मिल जाता और अच्छा है। आज हम लोग यही करते हैं, गुरु जी क्या है, कोई 100 रुपया चढ़ाया, 5 रुपये 2 रुपये भी चढ़ा दे तो ठीक है, पैसा सिर्फ नहीं है, आपके प्रेम की बात है। तुम देख रहा है, गुरु जी थोड़ा देख रहे हैं, एक पैसा का हम लोग ले जाएंगे, हम लोग कुछ ना ले जाएंगे, सब गुरु जी के हाथ में चला जाएगा। तो देखा और बोला कि माँ जी इसका तो कुछ नहीं, हम जा रहे हैं। तो सोचा कि ऐसे ही ले लेंगे। तो माँ बोली कि अच्छा जाओ तुम, छोड़ो। बोला नहीं, बोलिए कुछ दे दे, नहीं कुछ नहीं देंगे, तुम जाओ। सोचा कि बुला के थोड़ी देर में दे ही देंगे, नहीं तो कुछ देर बाद आएंगे और थोड़ा बहुत जो मन करेगा दे देंगे, तो दे ही देंगे। तो आदमी जो है वो चला गया। तो चला गया, वो सोच रहा था कि 1 घंटे बाद फिर लौट के आएंगे और इसको थोड़ा सा कुछ दे देंगे। तो वो अपने लोभ में आ गया। उसके जाते ही बस एक दूसरा आ गया आदमी, बोला कि अपने बर्तन दे दो, ये दे दो। तो बोली कि चलो इससे भी पूछते हैं। जब वो कटोरा लेके, जब वो आया आदमी तो बोली कि फिर कटोरा लेके बोली भैया ये कटोरा दे दो और इसके कुछ पैसे दे दो, कुछ दे दो। तो वो ईमानदार था, ईमानदार आदमी था। देखा कटोरा, उसको चेक किया, एक सुई निकाला, उसने घुमाया, कहा पापी को सोने का कटोरा। बोला माँ जी, बोली क्या, ये कटोरा का मेरे पास, इसके देने के मेरे पास पैसे नहीं। बोली मतलब क्या। बोली पैसे नहीं है, क्या पैसे नहीं है। बोला कि ये तो कटोरा आपका सोने का है, इतना पैसा मेरे पास नहीं है, मैं सब दे दूंगा ना, आपको अपना घर भी दे दूंगा, तो भी मेरे पास इतना पैसा नहीं है। बोली अच्छा, एक तो आया था, बोला कि कुछ नहीं मिलेगा, इसका बहुत गंदा कटोरा है, और तुम बोल रहे हो ये सोने का कटोरा है। भाई तो जो तुमको इच्छा है वही दे। उसने सारा रुपया पैसा दे दिया। बोला हम और आपको देंगे, जितना मेरे घर में घर जायदाद सब दे देंगे, अब आपकी एकदम गरीबी दूर है। एक ईमानदार आदमी आया, उसने दूसरे का भला किया, उसकी पूरी गरीबी दूर कर दिया। एक बेईमान आया। हमारा कहने का मतलब ये नहीं था, हमारा कहने का उद्देश्य ये है कि हमारा ये शरीर जो है, हमारा ये शरीर भी वही सोने का कटोरा, और उसको पहचानने वाले भी हम ही हैं। हमारा हम बोल रहे हैं, तो हम कौन हैं, हमारा माने कौन है, हम अलग हैं। अगर हमारा ये हाथ, हमारा हाथ हम बोलते ना, हमारा ये हाथ है, तो हमारा हाथ है तो हम कौन है, यानी हाथ अलग है ना भाई। ये मेरी घड़ी है तो घड़ी तो अलग रहती है, मेरा ये हाथ है, मेरा सर है, मेरा पैर है, मेरा ये शरीर है, तो ये मेरा जो कर रहा है वो कौन है भाई, वो आप नहीं है, वही आत्मा है जो बोलता है कि मेरा शरीर है। वही आत्मा चली जाती है तो कहते हैं शरीर खत्म, तो वही बोल रहा है कि मेरा शरीर है, मेरा शरीर है, मेरा शरीर है। तो ये आपका शरीर जो है सोने का कटोरा है। बहन जी, माता जी, भैया जी, इस शरीर पे गंदा लग गया है। गंदा लग गया है तो जो बाहर से आएगा ना, तो कोई कोई आपको ठगने आएगा, बोलेगा बहुत गंदा शरीर है, आओ इधर काम कर, काम कराएगा, दिन भर कराएगा, महीनों कराएगा, देगा 2000 5000 लेकर गंदा कटोरा वाले। अरे इसी शरीर से देख लीजिए, कोई महीना भर में 5,000 पाता है, कोई महीना भर में 50,000 पाता है, कोई महीना भर में 5 लाख पाता है, कोई 5 करोड़ पाता है। अमिताभ बच्चन खाली बोल देते हैं, सचिन तेंदुलकर बोल रहे पेप्सी आहा 5 करोड़ मिल जाएगा। यही शरीर है, कुछ दूसरा थोड़ी है। तो ये शरीर तो सोने का है,
लेकिन कितना गंदा लगा है, गंदा लगा है तो 5,000 मिलेगा। बनाना आपको था, इसका गंदा हटाना था, तब 5 करोड़ मिलता। अब इस शरीर को जो उम्र बची है, बाबूजी काल करे सो आज कर, आज करे सो अब अपल में परलय होएगी, बहुरी करोगे कब। अंग्रेजी में बोलते हैं डोंट पुट ऑफ टिल टुमारो व्हाट यू कैन डू टुडे। आज का काम कल पर मत छोड़ो, आज और अभी से शुरू हो जाओ। इस शरीर को साफ करने का एक ही उपाय है, बस उसके अलावा कोई उपाय नहीं। बता देते हैं क्या उपाय है, आप देखिए हो जाएगा साफ। कैसे होगा? कहते हैं लोग नहीं साफ नहीं होगा। अरे भाई आप पानी में सर्फ डालती हैं, सर्फ डाल देती हैं, अब मैंने देखा है आप भी देखती हैं, तो सर्फ में कपड़ा डाल दीजिए। अब कपड़ा डाल दिया तो कपड़ा डाल दिया तो 5 मिनट बाद 10 मिनट बाद देखते पूरा गंदा हो गया पानी। अब कपड़ा साफ हो 5 मिनट में हो जाएगा। इतना तगड़ा तगड़ा आजकल आ रहा है सर्फ, 5 मिनट में हो जाएगा। और लिखा रहेगा उस पे पैकेट पे, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास। पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें, लेकिन यहाँ हम कह रहे हैं पहले विश्वास करें फिर इस्तेमाल करें। गुरु जी में विश्वास नहीं है हमारा, गुरु जी में 1% विश्वास नहीं है, गुरु जी की दीक्षा लेने में विश्वास ही नहीं है। जानती है क्यों? हम बोले कि गंभीर विश्वास से सब कुछ हो जाएगा। आप हम लोगों के अंदर विश्वास है लेकिन हम लोगों को पता नहीं। मैं बोल रहा हूँ इसीलिए कि सोने का कटोरा क्यों है, हम लोगों के अंदर विश्वास है लेकिन आपको पता नहीं। बताएं कैसे विश्वास है? आपके अंदर बहुत विश्वास है, आपके अंदर, आपके सबके अंदर विश्वास भरा पड़ा है, लेकिन भगवान के प्रति आपका विश्वास नहीं। जानते हैं क्यों? बाहर जाएंगे, एक ई रिक्शा में बैठेंगे, बैठ जाएंगे, बोले भैया नंदाल चौराहे जाना है, चला जाएगा, आप उतर जाएंगे, आपके लिए जगह चली जाएंगे। आपने ड्राइवर से पूछा नहीं तुम चलाना सीखे हो, तुम आगे गिरा दोगे, तुम आगे लड़ा दोगे, तुम हमको पहुंचा दोगे? नहीं, आपने ड्राइवर के ऊपर 100% विश्वास किया, बैठ गए, कोई प्रश्न नहीं, बैठ गए, जाके गिरवाई नगर उतर गई। आपने ट्रेन के ड्राइवर पे विश्वास किया, बैठ गई, दिल्ली चली गई, ट्रेन का टिकट लिया उधर, ड्राइवर से कुछ पूछे ही नहीं, ड्राइवर को देखे भी नहीं, कौन चला रहा है ट्रेन, बैठ गया ट्रेन में जाके, और ट्रेन में लड़ाई झगड़ा भी हुआ। एक आदमी है मेरा जगह दे, निकाल टिकट, ड्राइवर से कोई नहीं बोल रहा है, अपने लड़ के फिर हाँ भाई चलो ठीक है तू भाई चलो, 2 आदमी और आए, हम भी बैठेंगे, कौन लड़ाई से यार, अगले स्टेशन पर ठीक भाई उधर गया। ड्राइवर से किसी ने नहीं पूछा, भाई उसका मुंह नहीं लेते हम, आप कुछ लड़ाई झगड़ा हुआ तो हम ड्राइवर से भी नहीं बोलेंगे, क्या बोल रहे हैं? हवाई जहाज में बैठते हैं, पायलट को देखते नहीं कौन चला रहा है, हवाई जहाज में बैठे उड़ा, भैया 1 घंटे में पहुंच गए यहाँ से अहमदाबाद, उतर गए, चले गए। अरे आपको ड्राइवर के ऊपर, पायलट के ऊपर बड़ा विश्वास है, और दुनिया के मालिक हैं जो कह रहे हैं कि हम आपका जीवन नैया पार करा देंगे, उनकी गाड़ी में बैठने पर विश्वास नहीं है हमको। बार अम्मा उनकी गाड़ी में बैठ करके हम उनसे 100 सवाल करते हैं, दादा हमारा ये हो गया कैसे होगा, दादा उनसे जरा बात करा दीजिए, दादा उनके आचार्य लड़कियां चलिए पूछेंगे। अरे भैया बड़े तुम चतुर आदमी हो, एक रिक्शा वाले पे विश्वास कर लिए, एक बस वाले पे विश्वास कर लिए, एक जो है हवा ट्रेन वाले पे विश्वास कर लिए, मुंह नहीं देखने गए, पूछने नहीं गए। यहाँ भगवान के ऊपर जो है 10 प्रश्न है, आपका कैसा विश्वास है? बता नहीं विश्वास, गंभीर विश्वास करिए। गुरु जी की क्या आवश्यकता है? वाल्मीकि जी को जानते हैं आप लोग, लंबी कथा में वाल्मीकि जी को जानते हैं ना, उल्टा नाम जपे जग जाना, वाल्मीकि है ब्रह्म समाना। एक आदमी जो चोर था, डाकू था, हत्या करता था, लोगों को मार करके छीन लेता था, एक दिन नारद जी को पकड़ लिया, साधु जितना पैसा रुपया रखे हो कमंडल मंडल निकाल। बोला साधु बोले क्या तुमका निकाले, तुम बहुत पापी हो, पाप कर रहे हो, बहुत सजा तुमको, तुम मर जाओगे, सड़ के मरोगे। बोला ऐसा क्या बोल रहे हो तुम, हम क्या मरेंगे, हम जिसको खिला रहे हैं सब मरेगा,
मेरी बीवी बच्चा सबको खिलाते हैं इसलिए वो भी मरेगा, वो भी पाप किया। बोला ना, उनका तो धर्म था। बोले नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो, सब मरेगा मेरे साथ। बोला कि चलो जाके पूछ के आओ। बोला तुम भाग जाओगे। बोला भागेंगे नहीं, तुमको रस्सी से बांध दो, पेड़ में बांध दिया। जाके अपनी पत्नी से पूछते हैं कि भाई ये बोल रहा है साधु कि हमारा जो पाप का कमाई, हम पाप करते हैं ना, पाप करके लाते हैं, तुम खाती हो तो तुम भी तो पापी हो गई। तो पत्नी बोलती है हम क्या पापी हो गई, तुम्हारा धर्म था पत्नी को खिलाना, तुम जो करके आए हो ना इसलिए तुम भोग रहे हो, तुम भोगोगे। बोला अच्छा, इतना दिन से खिलाए तुमको, पाप हम भोगेंगे। हाँ, ऐसी पत्नी से क्या फायदा। छोड़ दिया वहीं, गया उनको रस्सी खोला। बोला कि महाराज हम पाप किए, बोलिए क्या करें, पाप का उद्धार तो करिए महाराज। बोले कि हाँ अब बैठो चलो। उसको गुरु मंत्र बोले कि जो बोल रहे हैं बोल। बोल राम राम। ये तो मेरे से आवाज नहीं निकलेगी, हम बहुत पापी हैं। तो वो कहेंगे अच्छा इसको तो कृष्ण उद्धार करेगा, गुरु जी के पास आए तो उद्धार करेंगे जरूर। बोले कि मरा मरा बोल। मरा 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 बोलने लगा तो राम राम होने लगा। तो उनका नाम जपे विचर जाना वाल्मीकि भय ब्रह्म समान। ये बात मैं इसलिए आपसे कह रहा हूँ कि एक ही साधे सब सधे सब साधे सब जाए। वाल्मीकि जी ने उस मंत्र को पकड़ा, राम को भी नहीं पकड़ा, मरा को पकड़ा और मरा 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 बैठ गए वहीं। मरा 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 मरा। न खाना खाए, न मंदिर गए, न मस्जिद गए, न केला लाए, न पैसा चढ़ाए, न फूल चढ़ाए, कुछ नहीं किए। वही मरा 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 जपते रह गए। उनके शरीर पे दीमक लग गया। मरा 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 मरा। स्वामी विवेकानंद बोले हैं कि एजुकेशन इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ परफेक्शन व्हिच इज ऑलरेडी इन मैन। आपके अंदर सारी संभावनाएं हैं। आपके अंदर फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथ है, बायो है, गणित है, सब कुछ आपके अंदर है महाराज। आप लोग समझते क्यों नहीं हैं? सब कुछ खजाना तो आप, मैंने बोला ना, आप सोने के कटोरे हैं, आप सब भूले पड़े हैं। तो इसको साध लीजिए। हारमोनियम का बक्सा गाना गाता है। हारमोनियम में क्या दम है जी? कुछ नहीं है। लकड़ी का बक्सा गाना गाता है नहीं, उसको जो बजाने वाला होता है। हमसे आप बोलेंगे ना कि बजा दो, इसमें से गाना निकालो, सारी जहां से अच्छा हम बजाएंगे तो बोलेगा कुछ नहीं। आइए लोग बैठे हैं हारमोनियम वाले, पूजा बैठी है, इनसे बोलेंगे कि तुम मुंह से नहीं बोलना बेटा, तुम बजाओ तो जरा, तो इसमें से निकले आवाज, तो गाना सुन निकले। तो उनको पता है, वो ऐसे बजाएंगी, पता नहीं क्या करेंगी, उनको आइडिया पता है। उसके बाद वो ऐसे ऐसे करेंगी। अब आप देखिए एकदम शांत रहेंगी। हम बोलेंगे नहीं अच्छा तुम ये वाला गाना निकालो, तो वही वाला गाना गाएगा बक्सा। अरे जहां से चमत्कार हो गया, चमत्कार हो गया। लकड़ी का बक्सा गाना गाने लगा। जो दूसरा गाना कहेंगे वो भी निकल जाएगा, तीसरा निकल जाएगा। अरे भैया, लकड़ी का गाना, अपनी इच्छा वाला गाना जो मन करे निकाल लेता है। और ये जिंदा भगवान का शरीर, ये बक्सा, बोले ना कि मेरा हाथ मेरा सर, तो ये जिंदा शरीर से जो हम चाहते हैं वो गाना क्यों नहीं निकलता है? चाहते हैं 5 करोड़ रुपया हर महीना आ जाए, क्यों नहीं आता है? इसलिए नहीं आता है कि उसने जो है हारमोनियम को साधा। सुर सारे गम पधनी, ये सुर थे, एक दिन में नहीं होगा। करत करत अभ्यास के जड़मति हो तो सुजान, अरसरी आवत जाते सिल पर परत निशान। उसने सुर को साधा, 1 दिन 2 दिन 4 दिन 1 साल 2 साल 4 साल तब साधा। इसलिए इस बक्से को, इस शरीर को, इस यंत्र को जो भगवान दिए हैं, इसको महाराज, इसको बाबूजी, भैया जी, बहन जी, माता जी साध लीजिए। जो गुरु जी का मंत्र मिला है उस मंत्र को चरितार्थ करिए और दिन रात लग जाइए। राम 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 राम। सांस आवे तो सांस जाए तो सांस, सांस पे नाम ले, सांस व्यर्थ न होए, ना जाने इस सांस का आवन होए न होए। एक दिन मेरे YouTube चैनल पे एक माँ ने लिखा क्वेश्चन कि भैया आप जो नाम की बात बताए हो, इसमें हम यदि कभी अशौच अवस्था में है, कभी अशुद्ध अवस्था में है, तो भगवान का नाम नहीं लेंगे। अब मेरे समझ में नहीं आया। मैंने फिर दिमाग में गुरु जी का ध्यान किया कि हाँ आप ऐसा करिएगा कि जिस अवस्था में आप सांस नहीं ले सकती हैं, उस अवस्था में नाम मत लीजिए। आप कौन सी अवस्था में सांस नहीं लेती बता दीजिए? 24 घंटा में से कब आप सांस नहीं लेते? चाहे आप गलत काम कर रहे हैं तो भी सांस लेते हैं, अच्छा कर रहे हैं तो भी लेते हैं, अशौच में है तो भी लेते हैं।
तो भगवान का नाम गंदा है क्या? उस सांस में आटे की तरह से, पानी की तरह से मिला दीजिए और दिन रात निरंतर इस सांस को लेते रहिए, नाम करते रहिए। यही एक उपाय है कि आपका कटोरे का जो गंदगी हट जाएगा और सोने की तरफ से आप चमकने लगेंगे। ठाकुर जी आपका मंगल करें। जय गुरु।